बजाते हुए जा रहे, कहते क्या है? वक्त है खूबसूरत, बड़ी है सुबह मुहूर्त, वक्त है, देखो क्या खूब सजी है राम की भोली सूरत, देखो क्या। हेलो, आइए, क्या नाम भैया? और ये अभिषेक भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं गुप्त दान भगवान राम के विवाह में सादर दान, भगवान कल्याण करें। जिन माताओं की जो भी श्रद्धा है, जिन भैया लोगों की जो भी श्रद्धा, आप लोग दान कर सकते हैं भगवान के विवाह में। और सभी लोग मिलकर के हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे, जितने भी भक्त बैठे इस दरबार में। और ये हमारे भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के विवाह में सादर दान, भगवान कल्याण करें। बाबा जी, प्रधान जी हमारे आ जाइए जहां भी हो। सभी लोग गाएंगे भाव से। वक्त है खूबसूरत, बड़ी है सुबह मुहूर्त, वक्त है। और ये हमारी माता जी की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के विवाह में सादर दान, भगवान कल्याण करें। देखो क्या खूब सजी है राम की भोली सूरत, देखो क्या। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और साथ में कहेंगे क्या? भैया एक लोग आकर के यहाँ सामने बैठ जाइए। कुछ माताएं लाना चाहती यहाँ तक दान, लेकिन ला नहीं पा रही हैं। एक लोग आकर के सामने बैठ जाइए। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और साथ में कहेंगे क्या? आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। और भजन के अंतिम लाइन सभी लोग कहेंगे क्या? आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। बिटिया की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के शुभ विवाह में सदर दान, भगवान कल्याण करें। लाई बोलना। और ये परम सम्मानी भैया अनराम यादव भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं, आशीष यादव 101 मुद्राएं, विपिन तिवारी भैया जी की तरफ से 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में सदर दान, भगवान कल्याण करें। बोलिए सच्चे दरबार की।
बोली श्री रामचंद्र भगवान की। पूरे अयोध्यावासी गाते बजाते हुए जा रहे हैं। आज भगवान की शादी है। पूरे अयोध्यावासी तैयार हुए हैं भगवान की बारात जाने के लिए और महाराज दशरथ जी भी तैयार हुए हैं। भगवान की बारात निकलने से पूर्व जैसे श्री गणेश का नाम लेकर के यात्रा के लिए शंख बजाते हैं, सब सगुन ही सगुन दिखाई पड़ने लगे। श्री गणेश का सुमिरन करके यात्रा का शंख बजाया। सच्चे दरबार की। और ये परम सम्मानी भैया गौरव तिवारी जी की तरफ से 51 मुद्राएं, शिवम तिवारी 51 मुद्राएं, राजन तिवारी 51 मुद्राएं, नितेश तिवारी 51 मुद्राएं, दिव्यांशु तिवारी 51 मुद्राएं, सचिन यादव भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं, सौरभ यादव भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं। इन सभी भक्तों ने भगवान श्री राम जी के विवाह में सदर दान दिया है। राम जी की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर बरसती रहे। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। और ये हमारी माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं। भगवान श्री राम के विवाह में सदर दान, राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसे भगवान की बारात के लिए शंख बजा करके बारात निकलती है ना, सब सगुन ही सगुन दिखाई पड़ने लगे। और इधर महाराज जनक ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था करवाई है। जनकपुरी में पूरी जनकपुरी सजी है। भगवान की बारात ठीक समय पर पहुंच गई। कौन से समय में बारात पहुंचने चाहिए? जब दीपक जलाने का समय होता शाम के समय में, तब भगवान की बारात पहुंच जाना चाहिए। कोई भी बारात हो दरबार में पहुंच जाना चाहिए। और भगवान की बारात ठीक समय पर पहुंच गई। महाराज जनक जी तुरंत आए हैं और महाराज दशरथ जी का बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत स्वागत सत्कार हुआ है। पूरे बारातियों का बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। और भगवान श्री राम जी को मंडप के नीचे लेकर के जाते हैं और भगवान के शरीर में हल्दी लगती है। विवाह में क्या होता? हल्दी लगती है। मंडप के नीचे बिठा दिया गया। और अयोध्या नगरी में बोलिए सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। जब भगवान श्री राम को मंडप के नीचे बिठा दिया गया, सभी सखियां बैठी हैं चारों तरफ और भगवान को देख करके विवाह गीत गा रही, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। बोली सच्चे दरबार की, ऊंचा कर दो। बोली सच्चे दरबार की। भगवान
श्री राम मंडप के नीचे बैठे और सभी सखियां गा रही हैं क्या? कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, सभी सखियां गाती हैं मिथिला नगरिया निहाल सखियां। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधा और कहेंगे क्या? कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। सावल सावल गोरे गोरे चूड़ियां जहान बहा, सावल सावल अखियां न देखल सुनल नहीं कान बहा, अखियां न। भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। सभी सखियां गाती कहती क्या है? ओ सावल सावल गोरे गोरे चूड़ियां जहान बहा, ए जोरिया जहान रे, अखियां न देखलो सुनल नहीं कान बहा, लन देख लो सुनल नहीं कान हो। ओ जुग जुग जिए जीव जोड़ी बेनिहाल सखियां, जुग जुग जिए जीव जोड़ी बेमिसाल सखियां, हाँ मिसाल सखियां, ए मिसाल सखियां। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ। भाई जिनको भगवान के विवाह में खुशी वो लोग बजाएंगे ताली। बोली सच्चे दरबार की। और ऊपर हाथ उठा करके कहेंगे क्या? कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में। कमाल सखियां। और गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवली सूरतिया, देख देख दुल्हा की शमनी सुरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवली सूरतिया, देख देख दुल्हा की शमनी सुरतिया। हो जुग जुग जिए जीव जोड़ी बेमिसाल सखियां, जुग जीवे जियो जोड़ी बेमिसाल सखियां, हो मिसाल सखियां, ओ मिसाल सखियां। चारों दुल्हा में
कि सांवले सुरतिया। देख देख दूल्हा की शमली सूरतिया। हो जुग जुग जिए जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जीवे जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया। हो मिसाल सखिया। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ भजन के अंतिम लाइन में और कहेंगे क्या कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। ओ निहाल सखिया आने हाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये परम सम्मानी भैया मनोज यादव रहा निवासी 101 मुद्राएं। ये क्या लिखा है? अच्छा अनिल भैया अमरई गांव लखनऊ निवासी 201 मुद्राएं। उदय टकरोई लखनऊ निवासी 201 मुद्राएं। सचित शर्मा लखनऊ निवासी 501 मुद्राएं। गोमती शर्मा नारायणपुर निवासी 501 मुद्राएं। राम स्नेही किनुटी निवासी 101 मुद्राएं। राम दुलारे साले नगर निवासी 101 मुद्राएं। और चुटकन्नू शर्मा हानीपुर निवासी 101 मुद्राएं। भगवान के चरणों में सादर दान। राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। और ये हमारे परम सम्मानी भैया श्रीकांत जी गारमेंट की तरफ से 51 मुद्राएं स्पेशल दान आया हुआ है। राम जी की कृपा सदैव उनके परिवार पर बरसती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सारे सरकार की। सभी माताएं गाती आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। सीता मैया का बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया गया है। जैसे गांव में विवाह होता है कन्या को सजाया जाता है, रिश्तेदार मेहमान सब आते, बहुत भीड़ हो जाती है। वैसे महाराज जनक के महलों में बहुत लोग हैं। माता जगत जननी सीता मैया का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद में सीता मैया को मंडप के अंदर लाया गया है। गांठ जुड़ गई और गांठ जुड़ने के बाद में भगवान की जब भांवर पड़ने लगी दो सखियां गाने लगी हैं। श्री रघुबर जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। श्री रघुबर जी के साथ सभी लोग भाव से गाएंगे। जब भगवान की भांवर पड़ने लगी सीता मैया के साथ में तो सभी सखियां गाती क्या है। श्री रघुबर जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। श्री रघुबर जी के साथ
मंगल भवनिया मंगल हारी द्रिबहु सुद सिरथ अजर बिहारी मंगल भवनिया मंगल हारी द्रिबहु सुद सिरथ अजर बिहारी श्री रघुबर जी के संग श्री रघुबर जी के संग पढ़ने लगी हरि हरि पढ़ने लगी बावरिया श्री रघुबर जी के संग श्री राम रंग भूमि जब सिए पग धारी देख रूप मोहे नर नारी सिए चकित चितरा महि चाहा भये मोह बसे सब नर नाहा राम सिया के संग श्री रघुबर जी के संग पढ़ने लगे हरि हरि पढ़ने लगे बावरिया श्री रघुबर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हाँ मेरी आँख रघुबर जी के संग बोली सच्चे दरबार की जय हो। और ये परम सम्मानी शिव मोहन शुक्ला भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं गुप्त दान भगवान के चरणों में राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। और ये हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम हैं अनिल आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, टिंकू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, दीपू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, पिंटू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, अनुपम ट्रेडर्स नेवादा निवासी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादरदान राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। और ये परम सम्मानी भैया अनिल आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, टिंकू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, दीपू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, पिंटू आर्य नेवादा निवासी 101 मुद्राएं, अनुपम ट्रेडर्स नेवादा निवासी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादरदान भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। सीता मैया की साथ में जब भगवान की भावर पढ़ने लगी, सभी सखियां गाती श्री रघुवर जी के साथ पढ़ने लगी भावरिया। जब 7 भावर पूरी हो गई तो भगवान श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ में संपूर्ण हो गया। विवाह हो जाने के बाद में अब बड़ी विचित्र तो बात तो यह है कि महाराज जनक के महलों में 3 कुंवारी कन्या बच गई और दशरथ जी के महलों में 3 कुंवारे राजकुमार। तो जनक जी महाराज दशरथ से कहने लगे क्यों ना संधि साहब एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले लाओ हम, मेरा मन कहता, मेरी आत्मा बोलती है कि अपनी 3 कन्याओं का विवाह आपके 3 राजकुमारों के साथ में कर दे। जब 4 बेटियां मेरी एक घर में हो जाएंगी तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, टेंशन रहित हो जाएंगे।
अगर आपकी इच्छा हो तो दशरथ जी ने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मांडवी मैया, श्रुतकीर्त, उर्मिला मैया का विवाह किसके साथ में होता है? तुरंत श्रृंगार किया गया है तीनों कन्याओं का, और उसके बाद में चारों लोगों को मंडप के नीचे बिठा दिया गया। सखियां गाती हैं और स्वामी जी लिखते क्या हैं? मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुतकीर्त शत्रुघ्न जी को है। सच्चे दरबार की, बोली सौरे सरकार की। हरिओम। 5100 मुद्राओं का दान आदरणीय आशीष यादव जी खिरवा से। 5100 मुद्राओं का दान विपिन तिवारी जी नारायणपुर से। 5100 मुद्राओं का दान सतीश राजवंशी नारायणपुर से। 5100 मुद्राओं का दान बंसीराज नारायणपुर से। मंगल की कामना। एक बार आप सभी भक्त लोग जोरदार ताली बजाएंगे इन दानदाताओं के लिए। ऐसे ही राम जी की कृपा सदैव भक्तों के ऊपर बनी रहे। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। मांडवी मैया का विवाह भरत जी के साथ में संपूर्ण हुआ। श्रुतकीर्त का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में उर्मिला सिया की लग भगनी अर्पण श्री लखन लाल को है। उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में संपूर्ण हुआ है। विवाह हो जाने के बाद में अपार खुशियां महाराज जनक के महलों में मनाई जा रही हैं। अब विवाह हो जाने के रात, विवाह तो रात में होता है और जब प्रातः काल होता है तो क्या होती है विवाह के बाद में? कलेवा, कलेवा होती है। और जब भगवान की कलेवा का समय आया तो सभी माताएं इतना गाली देती भगवान को कि पूछो ना। लेकिन भगवान के विवाह में जो भी गालियां गाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी। और आजकल की माताएं जो होती अपने नाम का गरिया लेती लेकिन जाने नहीं पाती हैं। लेकिन कलेवा खाने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई जब बैठते हैं तो जनकपुर की नारी कलेवा गाने लगी। भगवान के साथ में जिनको भगवान ने समझा सब साथ में बैठे हैं, सब लोग कलेवा खा रहे हैं और जनकपुर की नारी भगवान को गालियां देने लगी है। नीचा कर दे। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो बाबू। जनकपुर की नारी भगवान से पूछती क्या है? बता दो बाबू लगवा देत काहे गारी, बता दो बाबू लगवा देत काहे गारी, बता दे बाबू लगवा देत काहे गारी, बता दे बाबू।
और एक सखी भगवान श्री राम जी से पूछती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहती क्या है मीठा, हम तो से पूछेला हे धनुधारी, हम तुमसे पूछेला हे धनुधारी, हम तो से पूछेला हे धनुधारी, हम तुमसे पूछेला हे धनुधारी। राम जी से पूछती क्या है, दुई भाई गौर कहे। एक सखी राम जी से पूछती क्या है, दुई भाई गौर कहे, दुई भाई गौर कहे, दुई काहे कारी बता द बाबू। सखी कहने लगी अरे ए धनुषधारी, मैं तुमसे पूछती क्या, बोले तुम दो भाई गोरे कैसे हो गए और दो भाई काले कैसे हो गए। भगवान के विवाह में जो भी गालियां गाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी। क्यों? क्योंकि राम जी और भरत जी देखने में एक जैसे थे, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे थे। दुई भाई गोर कहे, दुई भाई गोर कहे, दुई काहे कारी बता द बाबुआ, बता द बाबुआ, लगवा देत काहे गारी काहे गारी बता दो बाबू। और अब एक माता जी की नजर पड़ी महाराज दशरथ जी के ऊपर, तो दशरथ जी से पूछने लगी, दशरथ जी को गाली देना चालू कर दी। कहती क्या है, राजा दशरथ तो करेला होशियारी, दशरथ करेला होशियारी। भगवान के विवाह में जो भी गालियां गाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी। कहती कि राजा दशरथ तो करेला होशियारी, दशरथ तो करेला होशियारी। एक मर्दवा के, एक मर्दवा के तीन तीन नारी बताओ। कह लगी राजा दशरथ तो करेला होशियारी, एक मर्दवा के तीन तीन नारी बता द बाबुआ, लगवा देते काहे गारी बता द तीत काहे गारी बता दो बाबू। लगवा तीत काहे गारी बता दो बाबू। और तब तक के एक माता जी की नजर पड़ गई गुरु विश्वामित्र जी के ऊपर, क्योंकि गुरुदेव भी बैठे थे। तो वो माता जी गुरु विश्वामित्र जी को गाली देना चालू कर दी। कहती क्या है, अरे ये बुढ़ाओ बाबा के लंबी लंबी दाढ़ी, ये बुढ़ाओ बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी, ये बुढ़ाओ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, बाबा की पागल पागल दाढ़ी। देखने में छोटे लगे, ये देखने में तो बड़े छोटे से लगते हैं। देखने में छोटे लगे, देखने में छोटे लगे, खाए भर थारी बता दो बाबू। पहले की इनके में विशेषता ये है कि देखने में जितने ही छोटे हैं खाने में उतने ही बड़े हैं, समझ लो। देखने में छोटे लगे, देखने में छोटे लगे, खाए भर थारी बता दो बाबू।
लगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ हो लगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ राम जी से पूछला राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बाबुआ कि लगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ देत काहे गारी बता द बाबुआ बोली सच्चे दरबार की बोली दुर्गा माता की। भगवान की कलेवा हो रही है और सभी माताएं भगवान को गालियां दे रही हैं। और इसके बाद में एक सखी कहने लगी कि इनके अयोध्या की एक रीत बड़ी उल्टा है। कौन सी? बोले माताओं को खीर का प्रसाद दे दो बस बच्चे का जन्म हो जाता है। क्योंकि भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ था? खीर के प्रसाद के द्वारा ही हुआ था। अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया था। वीर के होते ना बलबीर से होते। एक सखी कहने लगी कि इनके अध्यक्ष की एक रीत बड़ी उल्टा है। क्या? वीर से होते ना बलबीर से होते अवधपुरी माँ बच्चा पैदा खीर से होते अवधपुरी माँ बच्चा पैदा खीर से होते। एक सखी गाने लगी कहने लगी इनके एक अयोध्या की रीत बड़ी उल्टा है। माताओं को खीर का प्रसाद दे दो बस बच्चे का जन्म हो जाता है। क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का प्रागट्य जो हुआ था वो खीर के प्रसाद के द्वारा ही हुआ था। और जब राम जी को ये गाली दिया तो लक्ष्मण जी कहने लगे अच्छा भाई मानते हैं कि हमारे यहाँ की रीत उल्टा है। माताओं को खीर का प्रसाद दे दो बस बच्चे का जन्म हो जाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे अपने हुआ की रीत पहले देखो। वीर से होते ना बलवीर से होते वीर से होते ना बलवीर से होते जनकपुरी माँ बिटिया मटका तोड़ के होते। जय हो। बोली सच्चे दरबार की बोली श्री रामचंद्र भगवान की। एक सखी कहने लगी इनके अध्यक्ष की एक रीत बड़ी उल्टा है। माताओं को खीर का प्रसाद दे दो बस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे मानते हैं भाई कि हमारे यहाँ माताओं को खीर का प्रसाद दे दो बस बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन अपने हुआ कि पहले रीत देखो। वीर से होते ना बलवीर से होते और जनकपुरी माँ बिटिया मटका तोड़ के होते। क्योंकि सीता मैया का प्रागट एक घड़े के द्वारा ही हुआ था। भगवान के विवाह में जो भी गालियां गाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और अपार खुशियां महाराज जनक जी के महलों में मनाई जा रही हैं।
विवाह के लिए। कलेवा संपन्न होने के बाद में अब जब विदाई का समय आया, जब विदाई का समय आया, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि उनको खुशी से करना पड़ता है और विदाई में आंसू जरूर निकल आते हैं। बेटी की जब विदाई होती है, बेटी की यह शक्ति होती है कि अगर बेटी की विदाई में आपका दुश्मन भी खड़ा है तो दुश्मन के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। ये बेटी की विदाई की, ये बेटी की दया है, ये बेटी की शक्ति है। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेशो, पत्थर से पत्थर हृदय सह ना सके ये ठेसो। जब बेटी की विदाई होती है, चाहे जितना कोई दुश्मन हो गांव में बनती नहीं है, लेकिन जब बेटी की विदाई होने लगती तो दुश्मन भी बाहर निकल करके आ जाता कि एक बार देख ले बस केवल। ये बेटी की शक्ति होती है, ये बेटी का प्रेम होता है। जब तक कि बेटी आपकी रहती आपके घर में, माँ जी का बहुत ख्याल रखती कि मेरी मम्मी को कहीं जाना तो तुमको ये साड़ी पहन करके जाना है, ये करना वो करना है। और बेटी चली जाती है तो उस माँ के दिल से पूछो क्या गुजरता है। बेटियां हर मनुष्य की जान होती हैं बेटियां, और बेटियां ही होती हैं जो पिता के दुख दर्दों को बांट लेती हैं। बेटों को तो अक्सर मैंने जमीन बांटते हुए देखा है। बेटी की शक्ति अलग ही होती है। बोली सच्चे दरबार की। आप लोग थोड़ा सा शांति का परिचय बनाए रखें। जब विदाई का समय आया तो महाराज जनक जी फूट फूट करके रोने लगे, बहुत विलाप करते हैं। बोली दुर्गा माता की। पूरी जनकपुरी में शोकाकुल छाया हुआ है विदाई के समय की। आगे जो भी विदाई की कथा है आप लोग कल महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। जैसे आप लोग दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी व्यास मंच पर पधार चुके हैं। जो भी विदाई की कथा होगी सीता की, आप लोग कल रात्रि में श्रवण करेंगे, दिन में श्रवण करेंगे। और आप लोगों के समझ में तो मुझे 2 ही दिन का केवल सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी कार्यक्रम बंद होने के बाद में मेरी तो विदाई भी हो जाएगी, हम लोग रात में ही निकल लेंगे। तो चलने के समय में आप सभी लोग 2 मिनट मेरे साथ में मिलकर के प्रभु का संकीर्तन करेंगे। और ये हमारी माता जी की तरफ से 20 मुद्राएं विदाई स्वरूप सदरदान। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी भक्त हमसे हमेशा जुड़ना चाहते हैं, निरंतर कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते, कथा सुनना चाहते, तो आप लोग हमेशा जुड़ने के लिए आप लोग चैनल पर हमारा देख सकते हैं। चैनल का नाम है व्यास सोनम जी। यहाँ की भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग जब भी चाहे जहाँ भी चाहे देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गा माता की। आइए 2 लाइन संकीर्तन गाएंगे सभी लोग मिलकर के, और उसके बाद में आगे की कथा महाराज जी के मुखारबिंद से। बोली दुर्गा माता की दरबार में ललिता मैया के, दरबार में ललिता मैया के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे दरबार में ललिता मैया
सादर मंच महाराज जी के कर कमलों में। बोली दुर्गा माता की। श्री राधे, श्री सीताराम और बबलू शर्मा गोड़वा माल की तरफ से सीमा शुक्ला मिश्रिक की तरफ से 501 मुद्राओं का दान हुआ है यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में। और बबलू गोड़वा की तरफ से 501 मुद्राओं का दान, कुलदीप राजवंशी 20 मुद्राओं का दान, शैलेंद्र राजवंशी 20 मुद्राओं का दान,